यस, क्लास नाइन्थ के लिए दिखेगा आज एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्लास नाइन्थ देखिएगा। इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है आज। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 3 क्वेश्चन रह गए, हमें आज 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ये बेटा साइंस का, वैसे देखे तो साइंस का है, बट अपन मैथ्स में मैथ एंड साइंस दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि इफ द, तो हमें है ना यहाँ पे लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिए क्या लिखा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल x and work done by a body on application on apps equal y। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पे क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके लिए देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके लिए हमें यहाँ लिख रहा है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा देखिए प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे x है, ये p प्रोपोर्शनल x, यानी ये दोनों प्रोपोर्शनल है, p प्रोपोर्शनल x, यानी जितना p बढ़ेगा उतना कितना q भी बढ़ेगा, यानी p ग्रोथ करेगा तो q भी ग्रोथ करेगा, p लेस होगा तो q भी लेस होगा। अब देखिए यहाँ पे देन अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा कि x इक्वल y, दोनों इक्वल होंगे, तो x इक्वल के वाई, x इक्वल हो जाएगा के वाई, या फिर y इक्वल के वाई, y इक्वल के एक्स हो जाएगा, है ना। प्रोपोर्शनल आप ये के इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, या और y इक्वल 5x ये हो जाएगा, है ना, अरे के एक्स। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िएगा, आगे कह रहा है कि आगे लिख रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ, यानी 2 वेरिएबल्स में ड्रॉ करना है, एक तो x हमने लिया, एक y ले लिया, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट, यानी जो आपने कांस्टेंट फोर्स लिया है के है वो उसको आपको कितना लेना है 5। तो अब देखिएगा, अब हमें इसमें क्या करना होगा, देख लीजिए यहाँ पे, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या लेना है इसमें, देखिए अब हमें इसमें ये लेना है कि y इक्वल 5x, ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, जब इक्वेशन आ चुका है तो आप ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो वो यहाँ पे फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल
0, put x equal 0, then y equal 5 मल्टीप्लाई 0 यानी 0। क्या एक तो सेंटर से ये पास थ्रू होगी। एंड देखिएगा नेक्स्ट पुट x इक्वल 1, देन y इक्वल हो जाएगा 5, एंड नेक्स्ट x इक्वल -1, देन y इक्वल हो जाएगा -5। बस ये 3 पॉइंट बहुत है, 3 पॉइंट बहुत है। और अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो ये ग्राफ यहाँ पे ये 0 हमारा, ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3, इधर 1 2, इधर -1 एंड -2। तो देखिए यहाँ एक तो इधर सेंटर से निकल रही एंड एक निकल रही है 1,5 1,5। तो देखिएगा यहाँ पे आप पैरामीटर चेंज कर दोगे ना, जब आप अपना स्केल चेंज करोगे तब यहाँ पे 5 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,5 और इधर आ जाएगा -1 -5। तो ये इधर से ये पासिंग थ्रू हो जाएगी लाइन। ठीक है, जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब सेकंड टाइम से ये कह रहा है, सेकंड और भी क्वेश्चन है देखिए इसके अंदर। ये वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, यानी 2, आपने अगर 2 यूनिट ले लिया तब क्या होगा, एंड अगर आपने 0 यूनिट ले लिया तब क्या होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लिखा है कि यदि k की वैल्यू 2 ले लें, देन y इक्वल हो जाएगा k यानी 2 मल्टीप्लाई x हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि नहीं, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं, k तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, k तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो ये तो k की ऑलरेडी है। अब लिख रहा है फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल 2 इज द 10। तो देखिए यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 1 यूनिट दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, 1 यूनिट दे रखी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बॉडी की ट्रैवलिंग है वो हमें दे रखा है। तो ये कह रहा है कि टोटल ट्रैवलिंग कितनी होगी, यानी बॉडी का जो काम वर्क कर रहा है, बॉडी वर्क हमने कितना लिया था, x लिया था। देन y इक्वल ट्रैवलिंग हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा kx, तो y इक्वल हो जाएगा k 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10। तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट, 10। एंड सेकंड लिखा था, सेकंड लिखा है कि हमें x इक्वल 0, देन y इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 देखिए, 7 लिखा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data। देखिए इसमें लिखा है हमें ऑलरेडी कंट्रीब्यूट ₹x एंड y लिखा हुआ, एंड आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए तो इस चीज़ को मैं आपको ग्राफ पहले इक्वेशन बना के बता देता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट यामिनी contribute in PM relief fund equal x rupees, and Fatima contribute rupees in PM relief fund। चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम इक्वल वाई रुपीज़। ओके, अब ये आपने अब दोनों का इसमें क्या लिखता है, यामिनी एंड फातिम 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट, यानी साथ में ₹100 गिवन है। कितना है, ₹100। देन देखिएगा यहाँ पे तो x प्लस वाई, यहाँ पे लिखना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो x प्लस वाई इक्वल 100 रुपीज़, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, हमें इक्वेशन आ चुकी है। तो अब देखिएगा वापस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू 1 रख दो, अरे 0 रख दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी, एंड y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू हो जाएगी। बेटा देखिए ग्राफ ड्रॉ करते समय ईजी से ईजी जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लेते हैं। देखिए ग्राफ चाहो तो आप 50-50 भी लेके भी बना सकते थे, लेकिन 50-50 लोगे तो आपका स्केल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 0 है या 1 नहीं, आप 10, 20, 30, 40 इस टाइप से ये आपका लास्ट यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी ऐसे इसी टाइप से यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा अब आपको क्या करना है कि जब आपने 0 लिया ना, पुट यहाँ पे जब जैसे इक्वेशन आया तो इक्वेशन पुट इन x इक्वल 0, देन y इक्वल आ जाएगा 100 एंड y इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा 100। आपको यानी एस्टिमेटली 0 एंड y x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 ही पुट करनी है, ठीक है ना। जब नहीं सेट बैठता है तब हमें अदर पॉइंट ले सकते हैं। आप लेने के लिए बात, आप ऐसा नहीं है कि मना नहीं, कोई नहीं कर रहा, बट आपको 0 एंड 0 लेना तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब इस टाइप से आ जाएगा ये, और वो ग्राफ कौन से में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि तब हमें मिला क्या, हियर इट कैन बी सीन दैट वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय यामिनी एंड फातिमा रेस्पेक्टिवली एंड दिस क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसने ले लिए उल्टा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हैंस ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y विच आर हेल्पिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी कंसिडर्ड, है ना। इन्होंने जो हेल्प की थी वो टोटली किस में कंसिडर हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इजी। इफ कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ फ़ारेनहाइट, वेयर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन अ सेल्सियस। देखिए बेटा ये सी जो है ना, यहाँ पे सी बताया गया है, ये सी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ये सी बताया गया, सी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो हमें जो सी बताया ना, वो सी हमें ये बता रहा है कि ये सेल्सियस है। क्या है, सेल्सियस बोलते हैं, इसे सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। और एफ है जो, वो क्या है, फ़ारेनहाइट है। एफ क्या है, फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों चीज़ें बताएगी ना, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो बेटा जब भी फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की बात होगी ना, तब आप एक तो सेल्सियस की वैल्यू 0 रखिएगा, और दूसरी वैल्यू जब भी रखो तो -40 रखिएगा। क्या रखोगे, -40। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पे एफ इक्वल, आप क्योंकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, डायरेक्टली आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। आगे वाले क्वेश्चन करने हैं वो बात अलग है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ की बात कर रहा हूँ मैं। एफ, तो यहाँ पे देखिए एफ इक्वल हो जाएगा 9/5, मैंने अभी पहले 0 रखवाया, +32, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल आ जाएगा 32। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकेंड मैंने रखा है कि 40 रखिएगा, तो इसका रीज़न ये 9/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -40 +32, इससे ये कट गया 8 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा -72 +30। तो देखिए यहाँ पे -40, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप जब यहाँ पे -40 पुट करोगे तब आपका आंसर यानी ऐप की वैल्यू भी -40 आएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन है, ये आप साइंस में पढ़ोगे, ये इक्वेशन है ना, सेल्सियस बिटवीन फ़ारेनहाइट रिलेशन है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, तब ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से ग्राफ ड्रॉ करना है ना, कोई हार्ड वाला प्रोसेस ही नहीं है इसमें। देख लीजिएगा यहाँ पे ये और जैसे आपने 0, तो अभी आप स्केल लो ना, तब ध्यान रखना कि जैसे आपके पास 40 आए, और तब आप ये ना डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, डायरेक्ट 40 भी ले सकते हो। यहाँ पे लिख लेना स्केल कैसे लेते हैं, देखिएगा ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 40 सेल्सियस, 40 फ़ारेनहाइट, एंड
ऑन वाई एक्सिस इक्वल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल 40 फॉरनाइट। ये दोनों इस टाइप से लेने हैं, है ना, ये दोनों के दोनों आपको इस टाइप से लेने हैं। तो अब देखिएगा आपका स्केल हो गया। अब तो ये इजी हो जाएगा ना, आपको 0 एंड 40 यूज़ करना है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री फॉर ये अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। जैसे आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो फॉरनाइट में फाइंड करिएगा, 90 डिग्री फॉरनाइट में गिवन है तो सेल्सियस में फाइंड करिएगा। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरनाइट, यानी 0 होगा तब फॉरनाइट क्या होगा, एंड फॉरनाइट 0 होगा तब टेम्परेचर सेल्सियस क्या होगा। तो देखिएगा अभी हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी ले लिया था, तब हमारे पास फॉरनाइट क्या आया था, 32 आया था। एंड जब आपने फॉरनाइट को 0 लोगे तब सेल्सियस क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड इज द देयर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फॉरनाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ये कह रहे हैं बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पर दोनों में न्यूमेरिकली नंबर पुट करने पर फॉरनाइट एंड सेल्सियस इज इक्वल। अभी मैंने बोला तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए बेटा इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा ना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं करूँ क्या, देख लीजिएगा। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ करके बता रहा हूँ। फोर्थ देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि इफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन सेल्सियस इक्वल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फॉरनाइट एफ इक्वल हो जाएगा 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये इक्वेशन है, एफ इक्वल हो जाएगा 9/5, सी तो 0 गिवन है ना, प्लस 32, तो आंसर क्या आएगा 32 डिग्री फॉरनाइट ना, एफ जरूर लगाए। एंड सेकंड देखिएगा यहाँ पे, सेकंड हमें यहाँ पे दिया गया है कि फॉरनाइट 0 तब हमारे पास रिलेशन तो वही रहेगा, 0 इक्वल 9/5 सी प्लस 32। देन आप देखिएगा यहाँ पे तो 32 इधर ले आओ, -32 इक्वल हो जाएगा 9/5 सी, तो सी इक्वल हो जाएगा -32 इंटू 5/9, सी इक्वल हो जाएगा, इन कट कर दीजिएगा सबको, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16/9, माइनस जरूर रहेगा। तो अब देखिएगा इनको जब हम माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड करो 1 टाइम्स एंड आफ्टर 7 0 17 एंड 7/9, ये रहेगा डिग्री सेल्सियस। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस 17 7/9। तो इस टाइप से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा बेटा, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। देखिएगा इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4, गिव द ज्योमेट्रिक representation of y equal 3 as an equation in one variable and in two variables, and second give the geometric representation of 2x plus 9 equal 0 as an equation in one variable and in two variables। देखिए मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो हमें कौन सा करना है, सपोज करिएगा मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहले करना क्या है वो देख लीजिएगा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 9 इक्वल 0। तो आप क्या यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। इन दिस इक्वेशन y इक्वल तो 0, तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से है। एंड 2x इक्वल -9, x इक्वल हो जाएगा -9/2 इक्वल आया -4.5। तो देखिए जब ये टू वेरिएबल की बात करेगा ना, जब ये टू वेरिएबल की बात करेगा तब तो ये दोनों लेने हैं,
तब तो ये दोनों लेने हैं। और जब वन वेरिएबल की बात करेगा ना तब आपको ये लाइन बीच में नहीं लिखनी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वन वेरिएबल की बात कर रहा है तब आपको फर्स्ट लाइन नहीं लिखनी है, इन दिस इक्वेशन y इक्वल 0 नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और x इक्वल 4.5। अब देखिएगा जब आपके पास वन वेरिएबल की बात कर रहा है तब इसका ग्राफ ड्रॉ ऐसे करोगे, ये नहीं, तब आप ये लाइन नहीं बनाओगे, है ना। ये फर्स्ट एक ही लाइन, क्योंकि वन वेरिएबल में तो इसी टाइप से बनाते हैं। ये सेंटर है हमारा, ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, तो अब देख लीजिएगा यहाँ हमारे पास आंसर कितना आया था -4.5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -9/2। बस ये हो गया। एंड सेकंड देख लीजिएगा यहाँ पे, सेकंड देखिएगा यहाँ पे, सेकंड हमारा हो जाएगा कि सेकंड बोल रहा है कि 2 इन 2 वेरिएबल्स। बेटा सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मीन्स होता है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब आपको इस टाइप से करना है, यानी डबल 2 वेरिएबल्स में बताना है, तब आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। और आप जानते हैं y इक्वल 0 एंड x इक्वल 4.5। कौन सा 4.5? -4.5। तो वापस यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये रहा -1 -2 -3 -4 एंड यहाँ पे -5। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ गया और y की वैल्यू 0 तो यहीं पे तो है y की, क्योंकि y तो इधर तो पॉजिटिव हो रहा है, इधर नेगेटिव हो रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 0, इस लाइन पे 0 है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया 4.5 0। तो बस इस लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो बस यही हो गया आंसर। और इधर भी 1 2 3 4 5 लिख दें, इधर भी लिख दें लाइनें, इधर भी लिख दें, बस ये हो गया। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.3 कंप्लीट एंड योर चैप्टर इज क्लोज एंड वेरी कम्प्लीटली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बेटा जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज़ सर समझ में नहीं आ रही है, मुझे बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, 100% बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।